ओके स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक दिए गए पॉइंट का लीस्ट डिस्टेंस एक दी गई लाइन से कैसे मालूम किया जाए। तो उसके लिए कंसीडर किए लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन अपनी जनरल फॉर्म में। लेट्स सपोज ये लाइन और जिसकी इक्वेशन हमें दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इस प्लेन पर कोई पॉइंट हमें गिवन है P x1 y1। हमें इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, यानी ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो P से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस हमें दे दे। तो स्टूडेंट्स देखें, P से लेकर इस लाइन तक के इनफाइनाइट डिस्टेंसेस हैं, यानी इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं हर पॉइंट से हम इस P तक का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। लेकिन इनमें से एक डिस्टेंस ऐसा यूनिक है जो सबसे छोटा है, लीस्ट डिस्टेंस। और जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो कैसे गिराया जाएगा? जब हम P से परपेंडिकुलर गिराएंगे इस लाइन के ऊपर, तो वो आने वाला डिस्टेंस सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। तो देखें, अगर ये पॉइंट है P x1 y1, तो यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर गिराएं लाइन के ऊपर, तो ये जो डिस्टेंस है ये उन तमाम इनफाइनाइट डिस्टेंसेस में से सबसे छोटा डिस्टेंस है, द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू अ गिवन लाइन L। हमारा टारगेट आज इसकी इक्वेशन ड्राइव करना है इन टर्म्स ऑफ गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एंड A B C द गिवन लाइन। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस गिवन लाइन L तक ड्रा करते हैं और इस पॉइंट को लेट सपोज A का नाम दे देते हैं। देखें स्टूडेंट्स, हम एक्स एक्सिस के अलोंग आगे ट्रेवल कर रहे हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग, कोई हमने राइज नहीं किया। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू जो यहां है वही यहां होगी, लेकिन यहां पर x की वैल्यू कुछ मुख्तलिफ होगी। तो x की वैल्यू मान लेते हैं कि x2 है, जबकि y की वैल्यू जो है वो y1। और यहां पर मान लेते हैं कि एंगल बना थीटा। तो जो एंगल ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस गिवन लाइन के साथ बना रही है, तो एक्स एक्सिस चूंकि हॉरिजॉन्टल है तो इसलिए वही एंगल यहां भी बनेगा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ए इस लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि लाइन की इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। तो लाइन की इक्वेशन में हम ये पॉइंट पुट करते हैं। तो लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसमें ये पॉइंट पुट करें तो ए एक्स की जगह x2 और प्लस बी वाई की जगह y1 और प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए x2 इज इक्वल टू माइनस b1 बी y1 और माइनस c, और x2 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बी y1 प्लस सी अपॉन ए। तो हमें अब इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, x2 y1, यानी x2 इन टर्म्स ऑफ y1 हमने निकाल लिया। तो a के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास माइनस बी y1 प्लस सी अपॉन ए और y1। अब हम ये डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम x2 से x1 की तरफ जा रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ये डिस्टेंस होगा हमारे पास x1 माइनस x2। तो डिस्टेंस PA इज इक्वल टू x1 माइनस x2। तो डिस्टेंस PA इज इक्वल टू x1 माइनस x2। आप चाहें तो यहां डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा लें, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर रूट के अंदर y1 माइनस y1 होल स्क्वायर, y1 और y1 कैंसिल हो जाएंगे। तो x1 माइनस x2, x1 जो गिवन पॉइंट का एब्सीसा है और माइनस x2 जिसकी वैल्यू हमने मालूम की। तो x2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस by1 और प्लस c अपॉन a। तो माइनस माइनस प्लस, तो PA डिस्टेंस हमारे पास आया x1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a,
यहां एलसीएम लें तो डिस्टेंस पी ए इज इक्वल टू ए, एलसीएम आया ax1 प्लस by1 और प्लस सी। हमारा टारगेट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और अभी तक हमने डिस्टेंस ए बी मालूम कर लिया। तो स्टूडेंट्स, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर ये एंगल 90 का है, जहां परपेंडिकुलर गिराया गया, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें थीटा के सामने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हमारा रिक्वायर्ड वेरिएबल मिल रहा है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा यूज करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का मतलब थीटा का अपोजिट यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हाइपोटेन्यूज का मतलब 90 का अपोजिट यानी डिस्टेंस पी ए। तो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चूंकि हमारा टारगेट है, और डिस्टेंस पी ए हम मालूम कर चुके हैं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन और प्लस सी अपॉन ए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को वहीं छोड़ते हैं और यह टर्म यहां कर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर जाएगी, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब हमारे पास होगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए और साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स, यहां हमें थीटा गिवन नहीं है, जो गिवन चीजें हैं वो सिर्फ इक्वेशन की, लाइन की इक्वेशन और ये पॉइंट है। तो इसलिए अब साइन थीटा को मालूम करने के लिए हम यहां पर इसकी स्लोप का सहारा लेते हैं, यानी स्लोप m बराबर होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। जब हमें लाइन की इक्वेशन दी जाए तो हम स्लोप मालूम करते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y से। इस पर भी एक वीडियो बना चुके हैं, आप वहां जाकर ये देख सकते हैं। तो x का कोफिशिएंट है a और y का कोफिशिएंट है b। तो इस लाइन की स्लोप आएगी माइनस a अपॉन b। लेकिन हम ये भी जानते हैं स्टूडेंट्स के स्लोप बराबर होती है टेन थीटा के। तो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। हमें इस टेन थीटा से रिकवर करना है साइन थीटा, ताकि हम इस इक्वेशन में पुट कर पाए। तो टेन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। इसके दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, दोनों पर स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर होगा यहाँ। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को यहां ले आए तो ये यहां अगर पॉजिटिव होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो अपनी जगह पर था, और इज इक्वल टू ए स्क्वायर यहां रह गया। अगर यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है वो रिक्वायर्ड रिलेशन जो इक्वेशन नंबर 1 में हमें चाहिए। सिंस ए एंड बी आर गिवन, तो हमने साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ ए और बी निकाल लिया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा अपने स्क्वायर को कैंसिल करके, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रूट के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो पुट साइन थीटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए इंटू साइन थीटा, यानी प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए जब डिवाइड होंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू प्लस माइनस, इस प्लस माइनस को शुरू में लिखें, और ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन जो हमें चाहिए था। देखें स्टूडेंट्स, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम किया ए बी सी,
ये x और y के कोफिशिएंट्स हैं और इक्वेशन का कांस्टेंट है, आर गिवन x1 y1 द गिवन पॉइंट। और ये प्लस माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है कि ये पॉइंट इस लाइन से नीचे है या इस लाइन के ऊपर है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपके पास पॉजिटिव आता है तो द पॉइंट लाइज अबव द लाइन, ये पॉइंट यहां की बजाय कहीं यहां होगा। और अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नेगेटिव आता है तो पॉइंट लाइज बिलो द लाइन। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आ जाए तो इसका मतलब है दिस द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स किसी भी किस्म की क्वेरीज हो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।